नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। विधेयक पर सदन में 14 घंटे से अधिक बहस हुई। विपक्ष ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया और इसे मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि ये विधेयक करोड़ों लोगों के लिए लाभदायक होगा। बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस पर 12 घंटे से अधिक चर्चा हुई और देर रात इसे बहुमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा में इस विधेयक के समर्थन में 288 वोट, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। इसके बाद गुरुवार दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे राज्यसभा में पेश किया। यहां भी लंबी बहस के बाद देर रात स्वचालित मतदान प्रणाली से वोटिंग हुई और विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। हालांकि बीजू जनता दल, YSR, कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया। BRS ने राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध किया, जबकि BJD सांसद सस्मित पात्रा ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने तय किया था कि सांसदों को अपने विवेक से वोट डालने की स्वतंत्रता दी जाएगी। मैंने इस विधेयक का समर्थन किया। वहीं जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, जो केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टियां, उनमें इस विधेयक का समर्थन किया। विपक्ष ने किया विरोध। विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर गंभीर आपत्ति जताई और इसे अल्पसंख्यक के लिए हानिकारक बताया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह विधेयक अल्पसंख्यकों को परेशान करने के इरादे से लाई है। 1995 के वक्फ अधिनियम में जो मूल तत्व थे वो रखे गए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। इसके जवाब में केंद्रीय किरेन रिजिजू ने कहा, यह विधेयक किसी भी मुस्लिम समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विपक्ष जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। एक बार फिर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए तो उसकी स्थिति नहीं बदली जा सकती। वक्फ एक संवैधानिक निकाय है और उसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। रिजिजू ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की परिभाषा क्या होगी। इस पर किरेन रिजिजू ने कहा, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म का पालन करता है। सभी सांसद भी किसी न किसी धर्म से आते हैं, इसलिए इसका निर्णय भी उसके आधार पर होगा। मुसलमानों को डराने का काम कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये विधेयक उनकी बेहतरी के लिए लाया गया। उन्होंने कहा कि देखिए कल इसे जनता की किस तरह स्वागत करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट घटा रही है और जो बजट आवंटित किया गया उसका भी सही से उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं को बंद कर दिया गया। अब जबकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित कर दिया, ये अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में तीखी बहस देखने को मिली। जहां सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद बताया, विपक्ष ने इसके विरोध में अधिकारों के खिलाफ बताया। अब ये कानून देखना दिलचस्प होगा कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद ये वास्तव में किस तरह से लागू किया जाता है, इस पर क्या असर पड़ता है। आप देख रहे थे दुनिया की आवाज़। हम आपको इस तरह की खबरें देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।